दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, देश में जिस तरीका से हालात निर्माण हुई है, बीजेपी ने जो हालात पैदा की है और स्पेशली नरेंद्र मोदी ने जिस तरीका से 15 अगस्त के दिन में दिमागी नक्सल ये शब्द का यूज करके और नई मुसीबतें खड़ी कर ली है। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये क्या चल रहा है सब। मैं ये सब सिचुएशंस और बहुत सारे वीडियोस और ये सब सोशल मीडिया को देखने के बाद में मुझे पुरानी याद आई है। ये दो गट में हमारा पूरा देश बटा हुआ है, एक तो बुद्धिज्म में है और एक हिंदुज्म में है। जो हिंदुज्म्स को फॉलो करते हैं उन लोगों को विवाद नहीं चाहिए, डिस्कशंस नहीं चाहिए, डिबेट नहीं चाहिए। राहुल गांधी बार बार एक शब्द को बोले जा रहे हैं कि भाई आप आके बताइए कि ये गोलीबारी या जो वहां पे जो जंतर मंतर पे जो भी घटना हुई है उसके जिम्मेदार कौन है और किसने ऑर्डर किया। ये सिंपल बात के ऊपर में अभी तक हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों भी संसद में नहीं आए, आखिर तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जब डिबेट करते हो तो डिबेट के साथ में तुम लोगों का कुछ सत्य भी बाहर आता है। जब सत्य बाहर आ जाता है तो सच क्या है और झूठ क्या है और कौन झूठ बोल रहा है और क्या हो रहा है। इमीडिएटली अमित शाह वहां से निकले और एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी ने इस वक्त इसी तरीका से सरकार का ये तिरंगे का अपमान किया और ये सब चीजें बाद में आई और सब पता चला कि इसमें कोई सच्चाई नहीं और बिना मतलब की ये सब बातें चल रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे वही लग रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुज्म का एक ये चल रहा है। अब ये हिंदुज्म बुद्धिज्म ये कह रहे हैं, लोगों को ये नहीं समझ रहा है कि ये हम हिंदुज्म और बुद्धिज्म के साथ में है। लेकिन पूरा का पूरा जेनजी जो है, जो लड़के हैं, जो अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझता है, जो महिलाओं को प्राधान्य दे रहे हैं, जिनके फैमिलीज में से लड़कियां बाहर आई है, वो लोगों का बहुत ज्यादा उस पर विश्वास नहीं कि भाई ये जात वात का ये सब चक्कर नहीं है। हमारे पूरे इतिहास में यदि जब हम देखें तो हमारे यहाँ जो भी कुछ बिजनेसेस थे, बिजनेसमैन कम्युनिटीज थे, तो उनके जो भी बच्चे रोक रहते थे उनका बिजनेस संभालते थे। वो कंसेप्ट दिनों दिन हमारे देश में से खत्म हो गया, पूरे विश्व से खत्म हो गया। अभी बहुत ही अलग टाइप का पैटर्न है। बच्चे तुम्हारे माँ बाप का सुनेंगे क्योंकि ये भरोसा नहीं है। पहले माँ पिताजी के ऊपर ही नहीं, सब बच्चे मैरिजेस से लेके हर चीज डिसाइड करते थे, पूरे फैमिलीज को डिसाइड करते थे। वो सब का सब अभी खत्म हो गया करके ये पूरा हिंदुज्म का जो कल्चर था, उनका जो बेस था, सुप्रीमेसी थी, ऊपर का सेपरेशन था, ऊपर लोगों का या बूढ़े लोगों का जो उनका जो दादागिरी थी, जो सब लोगों का ये था, वो अभी दिनों दिन उनका खत्म हो गया। ये सब सिचुएशन होने के बाद में कभी भी बीजेपी ने और आरएसएस के लोगों ने हिंदुत्व के इसमें नए लोगों को, बच्चों को कभी प्राधान्य नहीं दिया कि उनकी कोई राह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी रही कि जो भी सीनियर मोस्ट आदमी रहेगा, वो बूढ़ा, वो चाहे तो बुढ़ापे में या सबसे सीनियर मोस्ट आदमी रहेगा, जो भी वो कहेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। ये बात आज के युग में बहुत ही नकारात्मक है, उसको किसी को मानने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें हर आदमी, अभी हमारे बच्चे तक है, हम लोगों के साथ में आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू करने के बाद में वो कहते हैं कि हमें प्रश्न पूछते हैं कि भाई इससे तुम्हें क्या हासिल करना है, तुम्हें ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों, उसमें क्या दिमाग ये है। वो मानने वाले लोग हैं और एक वही ट्रेडिशनल में रह के अपनी सत्ता को टिका के रखने के लिए चाहिए। फिर वो चाहे गलत की चीजें में हो या किसी भी गलत चीजों का हमें समर्थन करके, और यहाँ पे जो लोगों की भी एजुकेशन है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको पूरा का पूरा खत्म करना। बुद्धिज्म में डिबेट को बड़ा महत्व दिया गया। बुद्ध के भी जमाने में वही वहां पे वही होता था कि जो वहां पे जब डिबेट होती थी, राजाओं के सामने में डिबेट होती थी और उसके बाद में तर्क निकलते थे। तर्कों के बाद में सत्य का परीक्षण होता था, सत्य वहां से निकलता था। अभी यहाँ पे हमारे 12 साल में ना कभी डिबेट हुआ, ना पार्लियामेंट में कोई डिबेट चलता, और डिबेट हो भी जाए तो किस तरीका से डिबेट चलती है और कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है।
ना किसी का तथ्य रहता है ना कुछ रहता है। ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पूरा हमारा संसद डिबेट के ऊपर में चलता है, और जहां डिबेट पे चलता है इसका ही मतलब कि हम लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। हमारा पूरा सब्जेक्ट ही डिबेट है। पुरानी इसमें नहीं चला वैसे। आज महाभारत देखिए या ये पूरा महाभारत या देखिए, फिर महाभारत ये और कोई ये देखिए, उनके हिंदुओं के ग्रंथ देखिए, वहां पे जो भी सीनियर मोस्ट आदमी उसने हुक्म किया और उसके बाद में उसकी तालीम हुई। ये सिचुएशंस हमने आज तक देखा है और हमने सीनियरिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, जो आज के युग में नहीं है। ये लड़ाई आज की नहीं है और ये आगे आगे बढ़ती जाएगी। और हमें, मैंने पिछले वीडियो में कहा कि अभी यंगस्टर्स को ये पता चल गया कि हमारी पावर बहुत है, हम लोग रास्ते पे जा सकते। कई वीडियोस ऐसे आए कि जहां लड़कियां अपने आप में माँ बाप को न बताते हुए पूरी की पूरी वो जेंजीज के इसमें कांग्रेस जनता पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस तरीका से अभी बच्चों को साथ दे रहे हैं कि भाई तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें मूवमेंट्स क्या होता है मालूम होना चाहिए, तुम भी उसमें जाओ। मैंने कई टीवी के हमारे सोशल मीडिया के जो भी चैनल है, उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को कहा कि भाई ये सीखने को मिलेगा, तुम भी आंदोलन में जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये यहाँ पे कोई हिंसक आंदोलन नहीं है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। और ऐसे जब पीसफुल प्रोटेस्ट है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। आज ये घटना हुई वेस्ट बंगाल में, कांग्रेस जनता पार्टी ने सब स्कूलों का परीक्षण करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब स्कूलें पब्लिक के पैसे से चलती है और वहाँ पे अच्छा ढंग से क्लासरूम नहीं है, ढंग से टॉयलेट नहीं है, ढंग से पानी नहीं है, जहाँ पे पानी टपकता है। तो ये सब चीज़ों का हम ऑडिट करेंगे और ऑडिट करके हम सरकार को बताएंगे कि भाई ये कब चलेगा, अरे कब तक चलेगा। वहाँ पे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया है कि वहाँ पे ऐसे कोई लोगों को घुसने मत दो या कोई वीडियो करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब जब भी कोई सच्चाई की बात है और जो तुम्हारे राइट्स की बात है, और जब कोई लोगों ने डिप्राइव किया है, तो निश्चित रूप से ये अभी आज स्कूलों का हो गया, कल हॉस्पिटल का होगा और कोई जगह का होगा। और जब ऐसे ही चलते रहा तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर का तो हमने अभी इस्तीफा तो लिया है, लेकिन फिर दोबारा हमारे पेपर लीक का मामला और सामने में आ गया। कहने का मतलब है कि एक तरफ में एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो रही है कि जिसको पेपर लीक के बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकते, और एक दूसरी कम्युनिटी है जिनको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो लोगों को जरूरत ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में पेपर यदि लीक नहीं हुए तो वो जिंदगी उनकी खराब होती, क्योंकि उनका बेस ही पूरा कच्चा है। ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनके पास पैसा है, ये है सब, लेकिन उनको ये चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी चले, हमारे सब फ्रेंड्स लोग थे वहाँ पे, मैं जब भोपाल में था तो वहाँ पे कई इतना पैसा चलता था कि उन लोगों को कुछ भी नहीं आता था। और यहाँ पे जो लोग भी हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स वगैरह थे, हमारे सब फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे का इतना बेकार हाल है कि हमें क्या करना है, बस हमें पास करना है, कुछ नहीं देखने का है। पास करो, जो भी है तुम्हारा एंटरटेनमेंट करो, जितना भी पैसा है वो पैसा लो, जमा करो और खत्म करो। यदि यही स्टैंडर्ड होता है तो हम लोग किस तरीका से काम करेंगे। आज की वो बातें करते हैं कि हमारे पूरे सिटी के अंदर में या विदर्भ में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने, हमको लगता है कि वो यहाँ पे इतना सारा स्टाफ और ये वो है, उस्मान से पेशेंट्स बहुत कम है। लेकिन ये पेशेंस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ऐसे कोई योजनाएं की कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पैसा उन लोगों के पास मिले। ऐसे कुछ सर्जरीज है, ऐसे ऐसे ऑपरेशन है कि जहां गवर्नमेंट से रिएम्बर्समेंट होता है और इन लोगों की दुकानदारी अच्छे से चलती है। कहने का मतलब टोटली यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स में चल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में भी वही हुआ। एजुकेशन चल रहा, जितने भी कारपोरेशन और जो ग्राम पंचायती के स्कूल थे उनके वहां से सब के सब बंद हो गए। आज तो कारपोरेशन के कोई स्कूल में सब लॉक पड़े हुए हैं, और कैसे चालू हो गए वो, और कैसे आएगा। अभी ये जो प्राइवेटाइजेशन, इनको ये जो प्राइवेट स्कूल है उसका अपोज नहीं है, लेकिन कम से कम वो स्कूलों का यदि स्टैंडर्ड सुधरा होता, वहाँ के लोग सुधरे होते, वहाँ का एजुकेशन यदि सुधरा होता, तो ये नौबत इस देश में नहीं आता। तो कहने का मुझे यही मतलब है कि आज के ये पूरे जो है, मेरा कंक्लूडिंग यही है कि आज ये जो लड़ाई चल रही है वहाँ ये चल रही है कि सत्य की लड़ाई चल रही है, एक आर्गुमेंट की, डिबेट की लड़ाई जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होती है। और डिबेट करने के लिए दूसरा एक पक्ष है जो बिल्कुल तैयार नहीं है, ना उनको डिबेट करना आता, केवल गाली गलौज करना आता है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग पूरा देश फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद ये इन लोगों की हार निश्चित है, जो भी डिबेट करने के लिए चलेंगे, जो बच्चे हैं, जो हमारे जेनजीज है, अल्फा जेनजीज है, जो सब के सब अभी ये सामने आएंगे, और ये देश का एक बहुत बड़ा पिक्चर चेंज होने की संभावना को हम नकारा नहीं जा सकता।
तो मित्रों, चलो आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।